So firstly, I think Vikas ने एक great initiative लिया है. I think it's great to acknowledge, the comedy genre also. To come up with something so special for, जैसे मैंने हमेशा उन्हें भी कहा है कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है. तो उसी फैक्ट को एक्नॉलेज करते हुए जो उन्होंने किया है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल एंड ऑल द बेस्ट टू हिम एंड सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर एंड ही इज़ ऑलवेज कम अप विद ग्रेट शोज. सो आई थिंक ये भी एक सुपर हिट ही होगा. सो या लुकिंग फॉरवर्ड. हमेशा से ऐसा माना जाता है कि कॉमेडी करना इस लाइफ बहुत ही टफ होता है. तो आपके लिए कैसे बिल्कुल बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ चीज़ जो मुझे हंसाए शायद आपको ना हंसाए एंड दैट्स इट्स वेरी सब्जेक्टिव. सो आई फील टाइमिंग सही होना और इट्स एन आयरनी बट डम प्ले करना सबसे मुश्किल काम है. सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट टू प्ले डम. सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. सो या आई थिंक आई एम हैप्पी that I'm a part of this and yeah, like I said, looking forward to. ब्यूटीफुल आउटफिट है, अगर आप इसके बारे में Thank you. कुछ बता सकें. So just thought कि normally now this is बहुत एक लंबा सा trail है, like a very Cinderella feel, but yeah, I love the color और honestly ज़्यादा वक्त नहीं मिला सोचने के लिए कि क्या पहनना है. But yeah, I think this is me, more my style, simple and elegant. So, क्रिसमस इज जस्ट टू कॉर्नर. जी. स्पेसिफिक प्लानिंग होती है अंजलि जी की तरफ से कि अंजलि जी की तरफ से पता नहीं, सुनैना को बहुत मज़ा आता है क्रिसमस में और मैं कोशिश करती हूँ हर साल चर्च जाऊँ 24 रात को. और लास्ट ईयर से ये शुरू किया है कि हमेशा हम सैंटा ढूंढते हैं लेकिन मैं किसी की सैंटा बनने की कोशिश करती हूँ. तो छोटे छोटे गिफ्ट्स गाड़ी में रखती हूँ जो मैं ऑन द वे लोगों को देती हूँ, द लेस फॉर्चुनेट. सो आई थिंक सैंटा को ढूंढिए मत, खुद सैंटा बनिए किसी के लिए, उससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता. सो थैंक यू. दे आर कॉलिंग मी. You want here? Hi. 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 ये आना चाहिए नहीं तो बर्थडे ये हो जाएगा. Shut up. Hot mama. Shut up. The young hot Babies at mama. home. Doesn't look like babies. बहुत ही मुझे चिल्ला रहा है फोन पे. अभी तक We are done.
गुड टू सी यू आहाना जी। Good to see you again. कुछ कहना चाहेंगे गोल्ड कॉमेडी अवार्ड शाम कितने एक्साइटेड होती है कॉमेडी अवार्ड? मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक कैटेगरी, जैसे जाकिर भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक थ्रिलर की कैटेगरी आएगी, एक ड्रामा की कैटेगरी आएगी, बट आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट देयर इज अ स्पेशल गोल्ड अवार्ड्स बीइंग हेल्ड, बिकॉज आई फील कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज जॉनर है हमारे देश में. लोगों को हंसने का शौक ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. मुझे लगता है कि OTT पे स्पेशली क्योंकि मैं काफ़ी उस प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, वहाँ पर इस जॉनर की बहुत कमी है. बहुत कम लोग हैं जो कॉमेडी इवन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है. ये एक ऐसी जॉनर है जहाँ पर आपको बहुत दिमाग लगाकर लिखना पड़ता है. एक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि सेट पर आ जाओ और देखेंगे क्या होगा. बहुत रिहर्सल्स होती हैं. और क्योंकि मैंने एक ऐसे शो पर काम किया है जहाँ पर हम लोग 16 सीन्स एक दिन में शूट करते थे, और एक सिटकॉम था वो, और दिग्गज एक्टर्स थे. ऐसा नहीं है कि कोई एक्टर बिल्कुल कम था, एक दूसरे से सब बढ़कर थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग की बहुत रिहर्सल्स होती थी. एंड टू बी एबल टू शूट दिस जॉनर, आई रियलाइज्ड, क्योंकि वो मेरा पहला कॉमेडी शो था, आई रियलाइज कि उसमें कितनी रिहर्सल लगती है और कितनी मेहनत लगती है. सो आई एम रियली हैप्पी कि आज जितने भी एक्टर्स आए हैं वो लोग इस जॉनर में काम करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू मीट देम. क्योंकि कॉमेडी करना बहुत ही टफ होता है, किसी को रुलाना बहुत इजी, लेकिन आप बताइए कि आहाना जी के लिए कितना इजी होता है कॉमेडी करना? रुलाना मुझे इनफैक्ट मैंने एक चीज़ बहुत पहले नसीर सर से कही थी कि मुझसे हंसा नहीं जाता ऑन स्क्रीन. दैट इज़ समथिंग आई कांट डू. इट्स वेरी इजी, क्राइंग कम्स वेरी इजी टू मी ऑन स्क्रीन. लेकिन मुझे जब कोई बोलता कि हंसो तो मैं 2 बार सोचती हूँ कि मैं कैसे हंसूँ, बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें आपको बहुत नेचुरली आती हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं नेचुरली आती हैं. बट आई रियली फेल्ट दैट मेरे लिए ये बहुत खुलासे वाला काम करना था कि उसके बराबर था. क्योंकि जब मैंने ये शो किया मुझे पता चला कि भैया किसी और को हंसाना इतना मुश्किल है. आप रो दोगे, लेकिन अगर जब तक आपका जोक लैंड नहीं करेगा, आप सही टाइम पे पंच नहीं देंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्वड इन रियली मेकिंग अ कॉमेडी. एंड दैट्स हाउ मुझे लगता है कि इंडिया में वी नीड गुड राइटर्स एंड वी नीड पीपल टू स्टॉप बीइंग लेजी एंड राइट दिस जॉनर. ब्यूटीफुल गाउन है आपका, थैंक यू. इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें. ये मेरी स्टाइलिस्ट हैं जूही अली. जूही अली ने बहुत प्यारी तरीके से इस गाउन को मेरे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है. ये अभिषेक शर्मा नाम के एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हैं दिल्ली से, और उन्होंने ये गाउन डिज़ाइन किया. और मैंने ऑब्वियसली ऑटम को दिमाग में रखते हुए इस गाउन को आज सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें काफ़ी पत्तियाँ हैं, काफ़ी झाड़ हैं. सो इट्स अ लॉट ऑफ ऑटम लीव्स. ग्रीनरी नहीं है, ऑटम लीव्स हैं. तो ये एक विंटर लुक है मेरा. हालांकि बिल्कुल इसमें विंटरिश कुछ नहीं है, बट या थैंक यू सो मच. अरे नाम डाल खाली है. थैंक यू. Exciting. Good to see you Thank you. and Feels good to be here. happy wedding. Thank you so much. जैसे आपको कि ये शादी एंड सब कुछ बहुत ही खूबसूरत. वी आर रियली एक्साइटेड. यस, एंड खुशी की बात यह है कि जैसे ही मैं कोलकाता से गई जयपुर अपने रिसेप्शन के लिए, और 2 ही दिन में मुझे कॉल आता है कि यू वन एन अवार्ड. सो आई एम लाइक पति देव, यू आर सो लकी फॉर मी. जैसे ही पास रहो. हम लोग 8 साल से इतना साथ रह लिए कि अभी थोड़ा तो मैंने बोला पति देव तुम मेरे ज़िंदगी में आए ही नहीं. एज अ हस्बैंड, ऑफ कोर्स एज अ पार्टनर वो रहे काफ़ी सालों से मेरे साथ, और अवार्ड मिल गया मुझे एज द लोकप्रिय सदस्य. एंड आई एम वेरी हैप्पी. और क्या चाह सकती हूँ मैं. ऑन स्क्रीन मेरे कैरेक्टर को, दलजीत बग्गा को प्यार मिला है. ऑफ स्क्रीन माई हस्बैंड्स विथ मी टू रिसीव द अवार्ड अलॉन्ग साइड मी. सो आई एम वेरी हैप्पी. I am extremely proud of her. She is so gorgeous. Look at her. So beautiful. I am a proud husband. आप दोनों में से सबसे ज़्यादा कॉमेडी कौन करता है इन जनरल घर
पे या जब भी आप लोग साथ में रहते हैं आई सबसे थिंक ज़्यादा कॉमेडियन कौन है आप? आई थिंक हम आई दोनों ही थिंक करते हम हैं। दोनों में से तो शायद ज़्यादा शांति मैं है। हाँ। अच्छा, मैं हंसती ज़्यादा हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं बोलते भी कम है, हर चीज़ बहुत नाप तोल के करते हैं, बट दैट्स हिम। सो आई थिंक आई टॉक मोर बाय वर्च्यू ऑफ दैट, आई लाफ मोर एंड प्रॉब्ली या एक थोड़ी सी मैं झल्ली टाइप्स नॉर्मल लाइफ में भी हूँ, सो प्रॉब्ली आई लैंड अप डूइंग कॉमिक सिचुएशंस मोर। गोल्ड कॉमेडी अवार्ड से आप लोग बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को लेकर आए कॉमेडी अवार्ड को लेकर? जी एज एन एक्टर मुझे लगता है कॉमेडी एक ऐसा एक जॉनर है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट्स वेरी इजी टू मेक पीपल क्राई ड्रामा, बट यू नो हंसाना बहुत ही मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आप हंसाने की कोशिश करते हो और आपके आगे जो लोग हैं वो हंसते नहीं हैं, सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर। सो मुझे हमेशा से लगता है कि कॉमेडी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉनर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो गोल्ड अवार्ड्स ने इस जॉनर को पहचाना, एंड दे वांट टू फेलिसिटेट एंड यू नो अवार्ड एंड रिवॉर्ड पीपल इन दिस जॉनर। एज आई सेड इट्स और क्या अच्छी बात हो सकती है कि यू नो इन टेंशन वाले माहौल में, एनी विच वेज लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, यू गेट टू मेक पीपल लाफ एंड यू आर बीइंग अवार्डेड फॉर द सेम। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवेंट। एक तो कोविड के बाद बहुत टाइम बाद मैं किसी इवेंट में आ रही हूँ, शादी के बाद दिस इज़ आवर फर्स्ट अपीयरेंस टुगेदर, सो ऑल इन ऑल एंड एज आई सेड आई एम विनिंग एन अवार्ड टुनाइट, सो आई एम सुपर हैप्पी। ब्यूटीफुल आउटफिट है आप लोग का, शादी वाली फीलिंग आ रही है डेफिनेटली ड्रेस में थोड़ा बहुत एक दूसरे की, अगर एक दूसरे के ड्रेस के बारे में अगर आप अब तुम बोलो यार, तुम ही बोलो, तुम मैं तो ज़्यादा बोल रही बोलती हूँ, हो। तो तुम अभी बोलो, कुछ तो तुम बोलो, उसको बोलिए सर। कुछ बोलो। ये शायद आई थिंक तुम्हें गिफ्ट मिला था शादी में, जी, राइट? दिस वन ऑफ माई रिलेटिव्स गिफ्टेड मी दिस साड़ी एंड आई हैड टू वेयर इट, क्योंकि शादी के बाद इंडियन में ही आना था, एंड और कोइंसिडेंस ही था शायद, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कलर कोऑर्डिनेट। बट कलर कोऑर्डिनेटेड हो गया, एंड आई हैड टू कम, जस्ट वी आर जस्ट 2 weeks मैरिड, सो ऑब्वियसली आई हैड टू वेयर माई मंगलसूत्र, आई हैड टू वेयर माई शाखा पौला, दिस इज़ अ बैंगल विच ही इज़ गिवन मी एज अ वेडिंग गिफ्ट, सो ऑल ऑफ दैट हैड टू बी देयर। सो लाइक आई सेड, शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, सो दुल्हन के रूप में तो मुझे आना ही था। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, तो अगर आप लोग कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग क्या कुछ होने वाली है ना, एक फर्स्ट क्रिसमस एंड न्यू ईयर एज द न्यूली वेड, बट आई एम बैक टू शूट, सो जस्ट 2 दिन की छुट्टी हमने ली है फॉर न्यू ईयर्स। बस साथ ही रहेंगे क्योंकि शादी करके ही तुरंत शूट में मैंने रिज्यूम कर लिया है, सो साथ रहना है। वी आर जस्ट गोइंग टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड आवर फर्स्ट न्यू ईयर्स टुगेदर, सो वी गोइंग टू एंजॉय आवर टुगेदरनेस। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जो एक करके इधर आ जाओ। Thank you. Thank you so much. वन अरे पीछे लेना कैमरा है, तो आई टू फ्रेम में लेना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज आई सेड यू नो लॉकडाउन के बाद अब यू नो टू सी पीपल गैदर्ड अराउंड यू एंड योर लव्ड वंस एंड ऐसे किसी अवार्ड शो में जाना, it's like a luxury now and it feels so good क्योंकि you know you get to dress so well and you know you get to meet your other friends, so it's wonderful and you know we get to meet all of you as well, तो मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ, अंदर जाके सबसे मिलूँगी, अपने दोस्तों से मिलूँगी
मॉम भी आपके साथ में है। Yeah, this time it's more special क्योंकि मम्मा भी मेरे साथ है. Normally, you know, she's not here with me, but this time she's also here. So, yeah. कॉमेडी करना क्या बात है, कितना टफ होता है आपके लिए, कितना ईजी होता है या क्या कुछ? सी वेरी ऑनेस्टली आज तक मैंने फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा ये सब कुछ किया है. कॉमेडी एक ऐसा जेनर है जो एग्जैक्टली मैंने एक्सप्लोर फुली नहीं किया, लेकिन यू नो देर आए दुरुस्त आए. ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मे बी वेरी सून यू नो ऑल माई फैंस कैन सी मी इन समथिंग लाइक कॉमेडी वेरी सून विद अ लाइक यू नो गिफ्ट और एज अ सरप्राइज आई कैन से फॉर न्यू ईयर. सो स्टे ट्यून्ड आई वुड से. Thank you. I love my outfit. It's a white. I'm wearing Indian today. So, you know, कभी कभी मन करता है. आज मॉम भी साथ ही, मैंने सोचा why not we should wear Indian something. तो मैंने इंडियन लहंगा पहना है. It's white. It's my favorite color, so I loved it. And it has all the frills and you know things like that. And बहुत अच्छा work वाला, beads वाला blouse भी है. And I've tried this time something different with my hair. I love white roses, so I thought why not explore that. जस्ट कॉमेंट्स हो क्या Yeah. प्लानिंग होती है मूवमेंट और एक्चुअली हमारी प्लानिंग है. आई एम मिसिंग माई पापा एंड माई यंगर सिस्टर. दे आर इन माई होम टाउन हिमाचल. बट हम दोनों मिलके यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे. यू नो क्रिसमस है, न्यू ईयर आने वाला है. सो हालांकि न्यू ईयर पे आई हैव माई होल फैमिली हियर विद मी. सो यू नो आई हैव माई प्लान्स. लेकिन सबसे यही कहूँगी, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, अ वेरी हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस. बट प्लीज़ स्टे सेफ क्योंकि थर्ड वेव आ रही है कोरोना की, ओमिक्रॉन आ रहा है. सो यू नो you have to be more safe now and you have to take all the measures as well. So stay safe, stay healthy. Thank you. सर यहीं आ जाओ. हाँ सर. इतनी तो मेरी स्क्रिप्ट में लाइनें नहीं होती हैं. टू सी यू. थैंक यू सो मच. आप लोगों को देख बड़ा अच्छा लग रहा है, चमक रहे हैं. सो भाई कितने एक्साइटेड है आज की शाम को लेकर गोल्ड कॉमेडी? ये हमें लगता है कि ये अवार्ड शो हमारा अधिकार है. आप देखिए, मतलब अभी मैं कहीं बोल रहा था कि कॉमेडी करने वालों पे यही बात होती है कि अरे वो अच्छा कॉमेडियन है, चलो अगला. तो ये जो के बाद बात ख़त्म हो जाती थी ना, ये वहाँ से बात शुरू हो रही है. तो ये सबसे अच्छी बात है कि कॉमेडी को सिर्फ हंसी में नहीं उड़ाया जा रहा है, इस विधा को सम्मान दिया जा रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है. और गोल्ड अवार्ड्स की ये पहल बहुत अच्छी है. ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, हमारे अच्छे दिन आ गए. क्या उम्मीदें रखते हैं आज की शाम को लेकर? कितने एक्साइटेड हैं? सर मुझे लगता है जो भी लोग नॉमिनीज़ होंगे हमारे साथ या जिनके साथ मैं होऊंगा, तो मेरी खुशकिस्मती है कि इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ हूँ. मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो काउंटर नंबर 3 पे मिलूँगा मैं. मैं भी आपका साथ दूंगा. सो बेस्ट एंटरटेनर किसे मानते हैं आप? बेस्ट कॉमेडियन? न्यूज़ वाले, उनसे ज़्यादा कोई नहीं हंसा रहा है. और जो होश में रह रहे हैं वो तो और ज़्यादा हंसा रहे हैं. न्यूज़ में बहुत कॉमेडी है भाई, बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, हद मचा हुआ है. आप वहाँ से ये पता चल जाएगा देश में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या फ़नी चल रहा है. नहीं, पॉलिटिशियन कितना हंसाते हैं, मतलब हम लोग हर चुनाव में एक बार हंसते हैं नया. टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एंटरटेन करते हैं. मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी इमेज जो है वो कॉमेडियन वाली है, और जिनकी नहीं है वो भी बहुत फ़नी लोग होते हैं. मतलब जैसे आप कैसे बताऊं कि अमरीश पुरी जी थे ना, उनका भी ह्यूमर था. एक अजय देवगन सर हैं, वो कॉमेडी करते हैं, मतलब एक डिफरेंट किस्म की कॉमेडी है. तो मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जिन पे ठप्पा नहीं लगाए कि वो कॉमेडियन है, मगर उनसे आप मिलेंगे तो वो मज़ा आता है. थैंक यू सो मच.
जी सर, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है और गोल्ड कॉमेडी अवार्ड मिला है और डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी ऐसे बहुत कोशिश नहीं की लोगों को हंसाने की, मैं तो अपना म्यूज़िक करता रहता हूँ, साउंड के साथ खेलता रहता हूँ, लेकिन वो लोगों को एंटरटेनिंग लगा और इसमें थोड़ा हंसी आई लोगों को, तो अच्छा लगता है। ये पता नहीं यार, मैं वही देख रहा था अंदर बात कि बहुत हैवी है। हाँ कॉमेडी करना मैंने सुना बहुत ही काफी होता है, जी जी। किसी को हंसाना बहुत ही टफ होता है, कैसे मैनेज करते हैं आप? कितने ऐसे चुटकुले जाके करते हैं? एक्चुअली मैं जैसे बोला कि मैं हंसाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं अपना अपना करता रहता हूँ, उसमें लोगों को हंसी आ जाती है। और मुझे लगता है कि हंसाना, रुलाना, काम करना, सवाल पूछना, ये कैमरा ऑपरेट करना, ये माइक लगाना, हर काम मुश्किल होता है, हर काम का अपना अपना तरीका होता है। तो हर काम आसानी से ख़राब भी किया जाता है, आसानी से अच्छा भी किया जा सकता है। तो हर काम मुश्किल है, वैसे ही कॉमेडी भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो बहुत आसानी से करते हैं वो, तो उनको देख के सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ट्रैक्स बना रहा हूँ और ऐसे ट्रैक्स बना रहा हूँ जिस पे लोग थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ट्रैक्स पे लोग नाचते हैं, शादी वादी में यूज़ करते हैं, तो मैं वैसे टाइप के थोड़े बना रहा हूँ कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे लोग थोड़ा नाच सकें। थैंक यू। एक्चुअली मुझे अवार्ड्स नहीं मिले हैं तो ये आप बोल सकते हैं टेक्निकली मेरा फर्स्ट अवार्ड है, तो कुछ अलग लेवल की खुशी है। मैं इतना बकबक करती हूँ पर स्टेज पे मेरी बोलती बंद हो गई और मैं लिटरली स्टैमर करने लग गई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड बस घर जाके डैड को दिखाना है। उनको कोई आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ, बस घर जाके दिखाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू कि कॉमेडी को अप्रिशिएट किया जा रहा है और 2 साल में बहुत सारे कॉमेडियंस ने बहुत मेहनत की है लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, खुशी बांटने के लिए, तो उस चीज़ को सराहा गया है, यहाँ पर आपने अप्रिशिएट किया, ऑनर किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी 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 हाँ, आप सब जानते हैं कि मैं मिमिक्री करती हूँ और वो एक चीज़ है जो मेरी क्लिक हो गई है। स्टार्टिंग से मैंने आशा जी की मिमिक्री की है, आजकल फराह जी की मिमिक्री करती हूँ, श्रीदेवी जी की, और बहुत सारी आवाज़ें मैंने निकाली, सोनम कपूर, कंगना रनौत और बहुत सारी एक्ट्रेसेस की मिमिक्री मैं करती हूँ। और ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है और बहुत नेचुरली मैं कर पा रही हूँ। मिमिक्री एक ऐसी चीज़ है जो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मिमिक्री बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है, तो मुझे खुशी हो रही है कि इस मिमिक्री की एक कैटेगरी इन्होंने रखी और मुझे इस चीज़ के लिए इन्होंने ऑनर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुझे मिला है, बट डेफिनेटली एक शख्स हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनकी मिमिक्री करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो है आशा भोसले जी। और मुझे शायद पता है कि उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने पसंद किया है। लता जी ने भी देखे हैं मेरे वीडियोस, तो वो उन्होंने पसंद किया है। तो ये सारे आर्टिस्ट को मैं एक्चुअली थैंक यू करना चाहूँगी कि दे आर अ स्पोर्ट, कि उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और किसी कोई बुरा नहीं माना, सब खुश हुए और उन्होंने पसंद किया। सो आने वाले दिनों में अभी आप मुझे कपिल शर्मा शो पर देख रहे हैं, बिकॉज़ टीवी पर अगर आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा कॉमेडी शो है द कपिल शर्मा शो, तो उस शो पर आप मुझे देख रहे हैं। मैंने एक आध एपिसोड्स अभी शूट किए हैं, तो आप मुझे अलग अलग अंदाज में देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे। अभी आशा जी वाला एपिसोड्स इस हफ्ते आने वाला है बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आगे भी बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स में आप मुझे देखेंगे। थैंक यू।
अच्छे से पोजीशन पे आके फिर अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन। ये खबर सुनकर फैन सभी लोग बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहोगे एक्चुअली? गोल्ड, हाँ जी। फैन से ही कहना चाहूँगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है। हमने किया है अपनी मेहनत से और बड़ा अच्छा लग रहा है माँ बन के, आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूंगी कि इस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, 50-50 हज़ार आप जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था, लेकिन आप खुद ही छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में ब्रिज कैंडी 50,000 पर प्रेस वाले जो भी हैं इनसे ले लेंगे। बिल्कुल। गोल्ड, बहुत सारे एडवाइजेज आ रहे हैं कॉमेडी। ये करूँ ये ना करूँ, तो इस चीज़ आप भी कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ। मैं एक शो कर रही हूँ हुनरबाज जो अप्रैल तक चलेगा, मैं मर्जी से कर रही हूँ। ये सब ना होता है कि अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठिए, ये सब यहाँ है, यहाँ है सब। आप यहाँ करो, माय गॉड दुख रहा है, अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा। मैं बहुत फिट हूँ। बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड, लड़की कोई प्रेफरेंस कुछ है क्या? लड़की मेरे जैसी मेहनती, आप जैसा नहीं जो एक लड़की को रोक के इंटरव्यू ले रहा है, मेरे जैसी लड़की। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सही सर, क्या फील है? गोल्ड मिला है सर आपको? हाँ नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का और विकास का कि मेट्रो पार्क जैसे शो को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मेट्रो पार्क एक इंडिपेंडेंट शो था पहले, जिसको ऑफकोर्स ईरोस ने एक्वायर किया, और मुझे यही लगता है कि हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आता है। सीज़न 1 बनाया हमने इंडिपेंडेंटली, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर हमको मिनी एपिसोड्स बनाने पड़े 1.5, बड़ी मुश्किल से हमने सीज़न 2 बनाया। सीज़न 2 को भी अब गोल्ड ने सेकंड टाइम अवार्ड दिया है। बट जो मेट्रो पार्क की जो स्ट्रगल है वो अभी भी जारी है सीज़न 3 पे। लेट्स होप कि सीज़न 3 बने। बट मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का, और ऑन बिहाफ ऑफ अभी, वर्गीस, अजयन, वेणुगोपालन, जीजू जॉन, जो कि शो के निर्देशक और निर्माता हैं, मैं उनकी तरफ से ये अवार्ड दे जा रहा हूँ, और उनके लिए है ये अवार्ड। सबकी मेहनत का ये फल है। एंड थैंक यू गोल्ड अवार्ड्स फॉर दिस। बेस्ट एक्टर, क्या फील करते हैं आप? देखिए, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, OTT पे मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मिल रही हैं जिस तरह की मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से चाहता था। बट so I'm very in a happy place, and I'm quite glad with all the opportunities जो मुझे OTT दे रहा है। I think it's an amazing platform, very democratic platform, जहाँ पे ये नहीं है कि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को निकाल दे रहे हैं। सबको अपनी अपनी जगह है, ऑडियंस डिसाइड करती है क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। So I'm very grateful for OTT, and again I'm grateful for getting this. कंटिन्यू भी आप करते रहेंगे और कॉमेडी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, कॉमेडी तो देखिए, मेरे जो रूट्स हैं वो तो कॉमेडी में ही हैं। अब मुझे काफ़ी अच्छे ड्रामेटिक रोल्स भी मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है, बिकॉज कोई भी एक्टर चाहेगा कि उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अलग तरह के जॉनर्स, अलग अलग तरह की स्टोरीज़, अलग रोल्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। बट कॉमेडी रिमेन्स मेरा, जो आप कह सकते हैं, स्टेपल। सो हालांकि पिछले 3 क्वेश्चंस में तो मैंने आपको बहुत बोर किया है ना? बिल्कुल एक जोक नहीं मारा मैंने, सॉरी। वेल, आई मीन देयर आर मेनी comedians in not ज़्यादा तो even in Indian cinema, if you see Mahmood Saab, Kishore Kumar ji, so I mean there are many heroes for comedy in Hindi film industry also, but बाहर के भी बहुत हैं। there are many people जिनका काम मैं देखकर पला बड़ा हूँ, who have inspired. How much comic side also you have in you? Like definitely we see a good comic, but then है सर, है, वो दबता नहीं है। वो ऐसा है कि वो दबता नहीं है। वो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी फिल्म लगी है 420 IPC Z5 पर, तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो, उनको मुझे और विनय को कहना पड़ गया था कि प्लीज़ सेट पे तुम लोग मजाक ना करो, मेरी सीरियस फिल्म है। सो वो दबता नहीं है, निकल कर आता है।
क्रिसमस एंड न्यू ईयर? क्रिसमस मैं और मेरा बेटा हम लोग गोवा में होंगे, हर साल जाते हैं हम लोग दिवाली या क्रिसमस पे। और न्यू ईयर के लिए मेरा भाई और उनकी फैमिली यूएस से आए हुए हैं, तो उनके साथ बिताएंगे। सो मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप इधर आइए, मेरी फोटो कॉल मेरे फ़ोन से भी। अच्छा ठीक है, पहले हमसे अगर आप निकाल के सोना लेके सोना चाहता हूँ। सेंटर ज़्यादा फोकस इस पे रखना भाई, और ये सब चैनल पर चलना चाहिए। हाँ कितने कैरेट है? मैं ये करके नहीं आया था। आप जा रहे हो ऊपर 80? क्यों? नहीं नहीं, मेरे को बर्थडे पे जाना है, कीर्ति का बर्थडे। कीर्ति हाँ जी, थैंक यू। मैं बीच में निकालता ना, क्या आगे रख दूं? मिमिक मुझे फीमेल क्यों नहीं मिला? मुझे दोनों चाहिए थे। फीमेल भी मिलना चाहिए ना, छुटकी, निर्भय रॉय। मिमिक में मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं। धर्मपाल जी भी है जो मैं करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और लता जी भी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये गोल्ड अवार्ड के लिए मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो वैसे फीलिंग यार, फीलिंग भी बड़ी सही होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल का है और ऊपर से मेरी कोई टीम नहीं है, आई वर्क अलोन। तो इसलिए ऑल द मोर टू सेलिब्रेट, ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो शायद कुछ सही कर रहे हो। सो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एंड मज़ा आता है। कहते तो हैं लोग, सिर्फ लोग बोलते हैं कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, पर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एनीथिंग, इफ़ यू आर अ सेंसिबल, मतलब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को, तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम। बट कॉमेडी इज़ फन, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय हाय हाय। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर, सो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड आफ्टर द होल पैंडेमिक। सो ये सब देख के, इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद ही तो कुछ नहीं, आई थिंक लोगों को मिलना, आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। पहला मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन, आई होप आई विन, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच। आपको पता ही नहीं कौन सा अवार्ड मिला, इनको पता ही नहीं मुझे कौन सा अवार्ड मिला। काफ़ी भारी है। गौरव गहरा जी ने कहा था अंदर कि इसको पिघला के झुमके बना सकते हैं। मैं पूछ कर आती हूँ। लेकिन काफ़ी भारी अवार्ड है। जैसे दिग्गज एक्टर होने का अब एहसास हो रहा है मुझे, लेकिन पहला कॉमेडी अवार्ड है।
बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कभी इससे पहले इस जॉनर में ना कभी काम मिला था ना मुझे अवार्ड मिला था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी लड़की अब कॉमेडी भी कर रही है। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा इतने सीरियस शोज़ क्यों करती हो, तुम इतना सीरियस ड्रामा क्यों करती हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे वही ऑफ़र होता है, बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये शो ऑफ़र हुआ, मैंने ये शो सही टाइम पर उठाया, ये शो सही टाइम पर रिलीज़ हुआ, और अब इसकी बदौलत मुझे एक अवार्ड मिला है जो जिसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अगर कॉल माई एजेंट का सीज़न 2 बना तो डेफिनेटली उसमें कॉमेडी है, सो मे बी दैट। एंड कुछ पक रहा है, तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। अगेन another genre like comedy, so I'm very happy to do that. Thank you so much. Thank you. Good to see you. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. कितने एक्साइटेड हैं आप कि गोल्ड ब्यूटी भी मिला है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ये गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स का पहला साल है और कॉमेडी इस जॉनर को सराहा जा रहा है, तो इस अवार्ड को अपने हाथ में मतलब ऐसे लेते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल कॉमेडी के लिए ये अवार्ड आज मिला है, और आपके ज़रिए हमारे सारे दर्शकों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे दर्शकों का प्यार नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं खड़ा होता। बहुत ज़्यादा, मतलब रियल गोल्ड से भी शायद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ। और आई रियली वांट टू थैंक विकास कलंदरी जी, गोल्ड अवार्ड्स, एंड हमारे प्रोड्यूसर्स यासिफ मोदी, नीला फिल्म प्रोडक्शंस, and the entire team, the cast and crew of तारक मेहता का उल्टा चश्मा, and above all God and my family, यानी कि श्याम पाठक की फैमिली, my wife, my kids and everybody, जो मतलब हमेशा मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहे, और जिनकी प्यार और शिद्दत की वजह से ही शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे लिए तो 24 कैरेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण का ये अवार्ड है, और बहुत अपने दिल के करीब है। ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, अपने घर में संजो के रखूँगा, अपने दिल में संजो के रखूँगा। थैंक यू। हाँ, ओके। Good to see you. So बताइए कि एक्साइटेड हैं आप आज की शाम को लेकर? एक्चुअली जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, ये सेकंड अवार्ड फंक्शन है जो इस मंथ में मैंने अटेंड किया, और मैं इतनी खुश हूँ ना, बिकॉज 2 सालों से हमने लोगों के चेहरे, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी है, सो दिस होल फीलिंग ऑफ बीइंग अमंग्स पीपल फील्स सो गुड। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। सो क्रिसमस सीजन है, एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिसंबर में एक ना एक बार एक रेड और एक ग्रीन आउटफिट ज़रूर पहन लूँ, बिकॉज दैट्स माई वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। इट मेक्स मी फील रियली नाइस एंड फेस्टिव। सो ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड है नीतू जिसका ये ड्रेस है, एंड शी स्टाइल्ड मी फॉर दिस नाइट, सो हियर आई एम। ओके, कॉमेडी करना आई बिलीव सबसे टफ जॉनर है। लोग बोलते हैं कि एक्शन करना, जैसे कि मैं कर रही थी अभी अपने शो में, या इमोशनल होना, ये टफ होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज एक्शन सीखा जा सकता है, इमोशन आप डेवलप कर सकते हो, बट कॉमेडी इज़ अबाउट टाइमिंग। आपके पास वो टैलेंट या तो है या नहीं है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि विकास ने ये शुरू किया है जहाँ पर कॉमेडियंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है। इट वॉज मच नीडेड, एंड इट्स आई एम ग्लैड दैट ही इज़ डूइंग दिस। थैंक यू। ये बहुत कैरेट का है, और इस पे कोई रेट नहीं लग सकता है, ये अनमोल है मेरे ख्याल से। गोल्ड मिला है पर हमारी चांदी हो गई। बेस्ट एंकर मामा जी 2021। ये जो प्यार मिलता है ना, और कोई अभी मैं गौरव सर थे मेरे पास, गौरव गेरा,
तो मैं उनको बोल रहा था कि मेरा एक मन था कि जैसे मैं कोई अपने फेवरेट एक्टर को देखता तो मैं स्माइल कर देता, पता नहीं क्यों, और ऐसा लगता था कि मैं जानता हूँ इनको, जबकि कहाँ मिले थे। तो मुझे देख के कोई स्माइल कर देता है या फिर शायरी कोई सुना देता है कि यार वो पापा वाली बहुत अच्छी थी या मजदूर वाली अच्छी थी, मेरे को वही कमाई सबसे बड़ी लगती है, वो बहुत बड़ी कमाई है। तो वो मिलता रहे, वही चाहिए। फिलहाल हाल फिलहाल में किसे देखकर हंसी आती है? हाँ, हाल फिलहाल में किस एक्टर को देखकर हंसी आती है? मुझे किसको देख के हंसी आती है इन दिनों? परसों मिरर देखा तो हंसी आई थी थोड़ी सी। हाँ, फिर मैं कपड़ा पहन के आया। जय हिंद भाइयों। साथ में करते हैं। थोड़ा लाइट में होना किसी को दे दो। तनिक इधर आओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये खबर सुनकर फैन सभी लोग बहुत खुश हैं, क्या कहना चाहोगे आखिर? गोल्ड, हाँ जी। फैंस यही कहना चाहूँगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है। हमने किया है अपनी मेहनत से और बड़ा अच्छा लग रहा है माँ बन के, आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल। और मैं बता दूंगी कि इस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, 50-50 हज़ार आप जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था लेकिन आप खुद ही छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी हैं इनसे ले लेना। मैं क्या कहता हूँ, बहुत सारे एडवाइजेज आ रहे हैं एक्चुअली, ये करो ये ना कर दो, इस चीज़ों आप भी कुछ चीज़ें बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ। मैं एक शो कर रही हूँ हुनरबाज जो अप्रैल तक चलेगा, मैं मर्जी से कर रही हूँ। ये सब ना होता कि अरे ऐसे मत कर, ऐसे मत बैठिए, ये सब यहाँ है, यहाँ है सब। आप यहाँ करो, ओ माय गॉड दुख रहा है, अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा। मैं बहुत फिट हूँ। लड़का या लड़की कोई प्रेफरेंस कुछ है? लड़की मेरे जैसी मेहनती, आप जैसा नहीं जो एक लड़की को रोक के इंटरव्यू ले रहा है।